आंखें खुली है तो दिखेगी ही, कान खुले हैं तो सुनेंगे ही, मन है तो विचार आएंगे ही। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी आंखों को, कानों को, मन को मार डालें और उसको लेकर के कंप्लेन करते रहे, या इन्हीं के माध्यम से जो हमको दुनिया में भटकाते हैं उन्हीं के माध्यम से उनके परे चले जाए। देखो, ये जो एथलेटिक्स में होता है पोल वॉल्ट जंप, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट 1 मीटर तक ऊंचा कूद सकता है, लेकिन हमको कूदना है 3 मीटर। फिर क्या करेंगे? तो एक हम पोल लेते हैं और दौड़ के आते हैं, उस पोल को जमीन में गाड़ते हैं और उसके साथ ऊपर चले गए 3 मीटर, और फिर उस खंभे को फेंक दिया। हमको जो करना था कर लिया। तो जिसके सहारे हम इतने ऊंचे गए थे उसको बाद में त्यागा, पहले नहीं त्यागा। इसी प्रकार से हमारे सबके जीवन की समस्या बाहर कहीं नहीं है, केवल मन ही है। तो इसी मन के द्वारा हम मन के परे जावे, ये आध्यात्मिक साधना है। ठीक? हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या करें? देखो, तो ऐसे मन से विचार करें कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों में उलझे नहीं। विचार तो आएंगे ही मन में, तो इन विचारों का आप चिंतन करें। जब विचारों का विषय परिच्छिन्न होता है, अपूर्ण होता है, तो एक विचार से दूसरे विचार का जन्म हो जाता है, और जैसे एक से दूसरा, फिर उससे तीसरा, फिर चौथा, तो वहां विचारों की धारा शुरू हो जाती है और उन विचारों के धारा से हम बह जाते हैं, और वही हमारी सबकी समस्या है। तो साधना क्या होगी? अपने विचारों के विषयों को बदलो। अभी हमारे मन के विषय कौन से हैं? दुनिया है। दुनिया ऐसी क्यों, वैसे क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, इसका कोई अंत नहीं। हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। तो विषय यदि परिच्छिन्न है, अपूर्ण है, तो उसमें पूर्णता लाने के लिए हम दूसरा विचार या वृत्ति शुरू कर देते हैं। तो एक सज्जन थे, हम कहीं उनके साथ खाना खा रहे थे और उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी खाने को मैं कैसे कंट्रोल करूं? मैं खाने को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। मैंने, मुझे बताओ तुम कैसे खाते हो? तो बोले, देखो, मैंने कहा कि थोड़ा चावल ले आओ, दाल बची है, फिर चावल लिया, उसके बाद दाल खत्म हो गई, ऐसे करो थोड़ी दाल ले आना, फिर चावल खत्म हो गया, अरे फिर दाल। जहाँ विषय अपूर्ण होगा वहाँ एक के बाद एक विचार का जन्म होगा, ये हमको समझना है। तो अपूर्ण विचार क्या है? जगत की संग्रह की वस्तुएं और जगत के जितने भी संबंध है वो अपूर्ण है। इसीलिए शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में हमको अपने आप को समझाना है। हमको कोई मदद नहीं कर सकता दुनिया में।
आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। तो फिर क्या करें? तो फिर विषय दे मन को जो अपने आप में पूर्ण है। तो अपने आप में पूर्ण कौन है? परमात्मा। तो भगवान का जब नाम लेते हैं नियम से, तो उसमें धीरे धीरे एक विचार से, एक वृत्ति से दूसरे वृत्ति का जन्म नहीं होता। जैसे मुझे चाय चाहिए, वृत्ति। अब चाय ये अपूर्ण विषय है। उसके बाद दूसरा विचार आएगा, कहाँ मिलेगी? तीसरा, ठीक मिलेगी कि नहीं? चौथा, पर्याप्त मिलेगी कि कम मिलेगी? एक के बाद एक। अब वो चाय मिल गई तो चाय के विषय विचार कम खत्म हो गए। फिर बिस्किट नहीं है। देखो महाराज, ये हमको समझना है, कोई हमको नहीं समझा सकता। तो और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये परिच्छिन्न विषय में फंसे हैं, उनमें एक बड़ी विशेषता होती है, वो जिद्दी होते हैं। हर चीज अपने ही कहने से होनी चाहिए। बाकी लोग क्या फर्नीचर है क्या? ओ, और इसीलिए भगवान का नाम लो। श्री राम जय जय राम। अब इसमें ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ घटाना है। श्री राम जय जय राम। धीरे धीरे करते करते हमारे मन की जो विचारधारा बहिर्मुख हो गई है, विषय और संबंधियों को लेकर के, वो विचारधारा अब अंतर्मुखी हो जाएगी। तो धारा जब उल्टी होती है, अंतर्मुखी, तो उसी को राधा कहते हैं। राधा माने हम या हमारा मन अब भगवान की आराधना में लगा हुआ है। ऐसा करते करते व्यक्ति जगत के विषय, व्यक्ति, संबंध, इनसे उपरत होने लगेगा। फ्रस्ट्रेशन होके नहीं, समझदारी से। फिर समझदारी क्या होगी? समझदारी ये होगी कि किसी के भी जीवन में दखल नहीं लेना। हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, दूसरों को मदद करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ सफिशिएंट है। देखो, ऐसा करेंगे तब हमारा जो अंतर्मुखित्व है वो टिका रहेगा। और फिर हम आत्मचिंतन या ध्यान इत्यादि समझ सकते, करते नहीं, समझ सकते हैं।